राजस्थान का थप्पड़ कांड। एसडीएम को पड़ा थप्पड़, और थप्पड़ था जनता का थप्पड़। थप्पड़ था, ऐसा थप्पड़ था कि पूरा प्रशासन हिल गया। ऐसा थप्पड़ था कि पूरी सरकार हिल गई। और ऐसा थप्पड़ था कि एसडीएम को दिन में तारे नजर आ गए। और उस थप्पड़ का परिणाम ये हुआ कि जिस व्यक्ति ने थप्पड़ मारा उसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज हो गए, उसे जेल हो गई। लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं आपसे, इस देश की जनता रोज सड़क पे किसी ना किसी सरकारी अधिकारी से, पुलिस से थप्पड़ खा रही है। उन पुलिस वालों को, उन सरकारी अधिकारियों को, उनको जेल कब होगी? ये देश की जनता मालिक होती है ना। ये देश की जनता रोज पिट रही है, हर चौराहे पे पिटती है, हर गांव के नुक्कड़ पे पिटती है। कभी उसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, कभी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, कभी उसकी कोई आवाज नहीं उठाई जाती। अरे एक एसडीएम पिट गया तो क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट गया? एक थप्पड़ ही तो पड़ा था। लेकिन ये बताता है कि आज भी एसडीएम और डीएम और ये कलेक्टर है। अंग्रेजों के टाइम में ये मालिक हुआ करते थे, आज भी ये मालिक है और ये जो चाहे कर देते हैं। इस देश में आप नेता को पीट दो, पॉलिटिशियन को पीट दो, बड़े से बड़े मंत्री को थप्पड़ मार दो, पब्लिक को तो रोज ही थप्पड़ मारते हैं, किसी को थप्पड़ मार दो। लेकिन गलती से मेरे भाई किसी अधिकारी को थप्पड़ मत मार देना। अगर किसी अधिकारी को आपने थप्पड़ मार दिया तो 307 लग जाए, क्या पता 302 भी लग जाए, कुछ भी लग जाए, क्या पता देशद्रोह लग जाए। लेकिन इन थप्पड़ों के पीछे का राज तो हमें पता करना पड़ेगा। क्यों मारा किसी ने किसी को थप्पड़? कोई इंसान इतना एग्रेसिव क्यों हो जाता है कि वो थप्पड़ मार दे प्रशासन पर? और ये थप्पड़ सरकार पर थप्पड़ था, ये एसडीएम पर नहीं था, ये सरकार पर थप्पड़ था। और सरकार अपनी खुन्नस निकालने के लिए अब मुकदमे दर्ज कर रही है। लेकिन कहते हैं क्रांति आती है तो क्रांति तो आती ही है। आज ऐसे ही हमारे एक व्यक्ति हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, ये आपके हाथ में पर्चे कैसे हैं? थप्पड़ कांड क्या था? समझ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी पता चले कि थप्पड़ कांड क्या था। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं राजस्थान से हूँ। हाँ, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश इंचार्ज मदन मोहन राठौर। हाँ, इन दिनों राजस्थान में उपचुनाव था 13 नवंबर को, हाँ, जो समरावता गांव में, हाँ, राजस्थान में देवली उनियारा विधानसभा के अंदर आता है समरावता गांव। हाँ, वहाँ एक एसडीएम का थप्पड़ कांड बड़ी चर्चा का विषय है। हाँ, लेकिन अखबार में हमने पढ़ा था कि हाँ, एसडीएम को थप्पड़ मार दिया किसी ने। वो कौन व्यक्ति था जिसने थप्पड़ मारा? लेकिन हर आदमी, हर पूरे देश के अंदर मीडिया ने इसको कवरेज किया है और हम्म, ये जानना जानना चाहता है कि थप्पड़ क्यों पड़ा एसडीएम हाँ, को। ये कोई नहीं जान रहे, थप्पड़ पड़ा है और बस उसके खिलाफ कार्रवाई हो बस गई। बस लेकिन क्यों पड़ा ये आप बताइए, क्यों पड़ा? ये समरावता देवली उनियारा विधानसभा है जो टोंक जिले में आती है। हाँ, वहां पे चुनाव था 13 नवंबर को। हम्म, तो सुबह 10 बजे के आसपास उन गांव के लोगों ने अपनी मूलभूत सुविधाएं थी, जैसे उनका पहले जो गांव था उनका, जो उनियारा उपखंड में था, हाँ, जो उस गांव से 10 से 12 किलोमीटर दूरी पे था, हाँ, तो उसको कांग्रेस सरकार ने पिछले 2021-22 में उसको वहां से 70 किलोमीटर दूर दूसरे उपखंड में देवली में जोड़ दिया था। अच्छा, तो वो लोग पिछले 1 डेढ़ साल से प्रयासरत थे कि हमारा उपखंड, क्योंकि अब तहसीलदार के पास जाना होता है, एसडीएम के पास जाना होता है, थाने में जाना होता है, तो एक आदमी 15 किलोमीटर दूर जाए, 70 किलोमीटर दूर तो जाए। कांग्रेस के पाप के कारण उसको थप्पड़ पड़ गया? बिल्कुल, कांग्रेस कांग्रेस का ये पाप था और और, उसको बीजेपी भी लगातार उस पाप में भागीदारी बन रही थी। तो बीजेपी, हाँ, कांग्रेस बीजेपी भाई भाई बिल्कुल। है? कांग्रेस के समय भी उन लोगों ने लगातार तहसीलदार के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से, मुख्य सचिव तक इस मांग को पहुंचाया कि हमारी या दोबारा किसी से, अधिकारी ने कलम चला दी कि हमने कलम चला दी, आज से तुम्हारा सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलेगा, बिल्कुल। बहुत तुम्हारा मुस्तकबिल तय कर दिया कि आज तुम 12-15 किलोमीटर नहीं 70 किलोमीटर जाओगे। तो बस मतलब ये कोई अधिकारी आता है मनमाने ढंग से ये आदेश पारित कर देता है। और गांव वाले, अगर जो देश की जनता मालिक है, विरोध करती है तो इनको इतनी मिर्च लगती है। और कांग्रेस बीजेपी दोनों दोनों चुप है। बिल्कुल, देखो, दोनों पार्टियां कलम चलाती हैं और जनता से कोई मतलब नहीं है। हाँ, देश में लोकतंत्र का राज है, कानून का राज है, जनता के जनमत के हिसाब से फैसला होना चाहिए। हाँ, उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक कलम चलाई, 70 किलोमीटर दूर जोड़ तो दिया, अधिकारी मान लीजिए राजनीतिक अगर, फायदे के लिए जोड़ दिया। हाँ, जनता का कोई फायदा नहीं हुआ, राजनीतिक फायदा होना चाहिए था, तो उनको जो राजनीतिक फायदा हुआ 70 किलोमीटर दूर जोड़ दिया। लोग बेचारे, एक जिस घर की में आज 500 रुपए की इनकम नहीं है व्यक्तिगत, वो अगर 1000 रुपए खर्च करके जाएगा तो क्या करेगा 70 किलोमीटर दूर हाँ, जाके? तो उन लोगों ने उस जो गांव में समरावता तो गांव है, थप्पड़ क्यों पड़ा एसडीएम को? हाँ, क्या क्या उसने ऐसा कर दिया जो उसको लोगों ने थप्पड़ मार दिया, या किसी व्यक्ति विशेष ने थप्पड़ मार दिया? ऐसा क्या हो गया? और थप्पड़ तो आजकल रोज जनता खाई रही है, उसने क्या ऐसा कर दिया? ये तो बात हो गई पुरानी बात की, भाई जोड़ दिया। लेकिन अब जो चुनाव का टाइम था तो ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि उस एसडीएम को थप्पड़ पड़ा? लोग जानना चाहते हैं।
देखो वहां से निर्दलीय प्रत्याशी थे नरेश मीणा, वो हाँ। चुनाव लड़ रहे थे। हाँ। तो उनको जैसे ही 9 बजे के आसपास मीडिया के माध्यम से खबर मिलती है कि समरावता गांव के लोगों ने बहिष्कार कर दिया उनकी मांगों को लेकर, अच्छा। तो मौके पे पहुंचते हैं। हाँ। समरावता गांव के लोगों का फोन जाता है कि साहब हमारे पास आइए। हाँ। उन्होंने कांग्रेस वाले से भी संपर्क किया, जो चुनाव लड़ रहा था वहां पे कस्तूर चंद मीणा, हाँ। बीजेपी वाले से भी संपर्क किया, कोई नहीं आया। राजेंद्र गुर्जर से, उनसे संपर्क किया। लेकिन आपको पता है कि आजकल समस्या होती है, जनता सिर्फ वोट लेना होता है। हाँ। 13 तारीख को हर आदमी ये सोचता है कि मेरे को सब नहीं, बूथों पे वो तो कवर टिकट करना है। लेके आए हैं, गुलाम है हाँ, पार्टियों बिल्कुल, के। बिल्कुल। एक इंडिपेंडेंट आदमी किसी का गुलाम नहीं होता, वो तो जनता का गुलाम होता है, जनता के लिए चला गया वो। क्योंकि वो जनता के हित में था नरेश मीणा, इसलिए उन्होंने एक फोन से उन्होंने अपने बूथों का दौरा छोड़ा। 303 बूथ आते हैं उसमें, हाँ। तो सब बूथों पे जाना था मोस्टली। लेकिन और जो कांग्रेस बीजेपी का था, उनको सिर्फ वोट लेने थे। तो नरेश मीणा ने ये नहीं सोचा कि मेरा आगे क्या होगा, उन्होंने जनता के बीच पहुंचा और उन लोग जनता की बात करें। बिल्कुल जनता की अदालत में पहुंचा और हाँ। लोगों के बीच बैठकर हाँ। उनकी मांगों के लिए सरकार से बात करनी चाहिए, कलेक्टर से बात करना चाहिए। लेकिन जब 10 बजे के आसपास उन्होंने उनकी मांगों को कलेक्टर के पास पहुंचाया, तो उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। हाँ। फिर लगातार बात चलती रही प्रशासन से, प्रशासन का डोलमोल रवैया रहा। इतने में क्या होता है कि एसडीएम वहां पे आता है, हाँ। जो वर्तमान एसडीएम है, जो वहां पे सर्कल मजिस्ट्रेट लग रहा था, हाँ। वो दूसरे विधानसभा से भैया है। मजिस्ट्रेट बिल्कुल, राजा हो गया वो तो देश बिल्कुल, का, बिल्कुल। वो तो मजिस्ट्रेट हो गया साहब। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, एसडीएम रेवेन्यू से तो उसके पास मजिस्ट्रेट पावर भी होती है, तो मजिस्ट्रेट पावर उनको होती है। तो वो वहां आता है और उसमें वहाँ उसको उन्होंने बाद में जो स्टेटमेंट दिया मजिस्ट्रेट ने, हाँ। वो ये दिया कि मैं तो कलेक्टर के निर्देश पे, कलेक्टर ने भेजा था कि हाँ। आप कैसे भी करके एक पोल या 2 पोल वहां पे करवाइए, 1 या 2 अच्छा, वोट कास्ट करवा दिए। मतलब अपनी साख बचानी, अपनी इज्जत बचानी है बिल्कुल। इनको, इसलिए कैसे भी करके वोट डलवा दो बिल्कुल, कि बिल्कुल। मतलब ये ना जाए, ये बदनामी ना हो जाए कि जनता बहिष्कार कर रही है। बिल्कुल, कितना डरती है ये सरकारें बदनामी से। अरे काम करो ना, फिर क्यों उल्टे सीधे काम करते हो। जनता जब बहिष्कार कर रही है तो सोचो क्यों कर रही है जनता बहिष्कार। ये उसका लीपापोती करने के लिए अधिकारी रखे हैं क्या आपने, लीपापोती करने के लिए पहुंच गए। बिल्कुल, जनता का हक है, जनता अपनी मांग मांग हाँ। रख सकती है। हाँ। लेकिन उन्होंने मांग को ये सोचा कि अगर हम बाईपोल 1-2 पोल करवा देंगे, हाँ। और उसमें सफल हुए। हाँ। उन्होंने वहां पे एक आशा सहयोगिनी थी मैडम हाँ। चित्रा जी हैं, हाँ। वो बहुत बहादुर है, जिनका स्टेटमेंट लगातार उन्होंने स्टेटमेंट नहीं बदला और वो बिल्कुल उस पे सत्यता पे अड़े गए। हाँ। उनके साथ 2 और थे, उनको विदाउट आईडी के साथ उनको धमकाया हाँ। कि आपको जॉब से निकलवा देंगे या इस तरीके का। जबरदस्ती, हाँ, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। बाई फोर्स वोटिंग करा रहे हैं। ये इनका इनका कहना है कि बाई फोर्स वोटिंग कराई है। कहाँ है न्यायालय, कहाँ है जज, मतलब कोई अधिकारी इतना ताकतवर हो गया। अभी एक खबर आ रही है कि हमने सुना था, अब तक तो हमने सुना था कि पुलिस अधिकारी ये कभी कभी ना रोक देते हैं लोगों को वोट डालने से, कोई नाका लगा देते हैं, चेकिंग कर देते हैं, लोग वोट ना डाल पाए। पहला वाक्य ऐसा है कि वोट पकड़ के, कहीं ऐसा ना हो कि वोट पकड़ गर्दन पकड़ के वोट डलवाया जा रहा है। बिल्कुल। अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो क्या है लोकतंत्र, कुछ नहीं है लोकतंत्र। जिसकी लाठी उसी की भैंस है, फिर कोई लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि अगर आप मताधिकार, मेरा मत है, मैं चाहे जिसे दूं, नोटा भी आ गया अब तो, मैं चाहे जिसे दूं, और जबरदस्ती वोट डलवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको रजिस्टर्ड करना है वोट, आपको दिखाना है कि इस देश में लोकतंत्र कायम है। लेकिन अगर इस देश के अंदर लोकतंत्र कायम है तो लोगों की क्यों नहीं सुनी जा रही है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बीजेपी समर्थित वो जो एजेंट, मतलब सर्कल मजिस्ट्रेट था एसडीएम, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको राजनीति का इतना ही शौक है, अगर ब्यूरोक्रेट्स को इतना ही राजनीति का शौक है, तो आप अपनी वर्दी उतार के कुर्ते पजामे पहन लो और खाकी की अगर टोपी लगाते हो, उसकी जगह हमारी पार्टी की टोपी लगा लो। आपको इतनी राजनीति करनी है, अगर पार्टी के समर्पित काम करना है, उन्होंने पार्टी समर्पित ही तो काम किया है। दबाव बना के बीजेपी का एजेंट बन के उन्होंने काम किया, सरकार के इशारे पे किया। कलेक्टर ने उनको आदेश दिया आप पोल कराओ, और अगर उनको इतना ही काम करना है तो हमारी पार्टी में आ जाए। वो सेवा करनी, सेवा तो कैसे भी कर सकते हो। जनता की को करेंगे, अपने नेता की करेंगे ना। वो वहां जहां से टिकट मिल रहा है उनको कौन 4 आदमी वोट नहीं देगा, कौन जानता, जो एसडीएम को कौन जानता है। उनका जो नीचे मातहत अधिकारी है ना, वो वोट नहीं करेगा उसको। क्यों? क्योंकि वो तो जिंदगी भर तो उन्होंने हुक्म चलाया, बॉस बने रहे, उसकी छुट्टियां कैंसिल करी होंगी। ऐसे आदमी को कौन वोट करेगा। ये आदमी जो कहीं किसी काम का नहीं होता है वो अधिकारी बन जाता है। जिसको समाज जो सामाजिक नहीं होता है वो अधिकारी बनता है इस देश के अंदर। क्यों? क्योंकि वो एकाग्रता में तो पढ़ाई करता है, समाज से तो पहले ही कट जाता है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, समाज वमाज सब तेल लेने गया, वो बन जाता है। वो जानता ही नहीं समाज में व्यवहार कैसा करना चाहिए, लोगों से कैसे मिलना चाहिए, क्या आत्मीयता होनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों के हाथ देश चलता है। अंग्रेजों के टाइम चलता था। आप काय बात के अधिकारी, तुम किस बात के अधिकारी हो। जनता के नौकर हो तुम, जनता के नौकर हो और जनता का काम नहीं कर रहे हो, धमका रहे हो जनता को। ये जनता है देश की, जिसको चाहे उसको सबक सिखा सकती है। और सिस्टम हम भारत के लोगों ने, हम संविधान अपने आप में स्वीकार किया है। तुम संविधान के रखवाले हो सकते हो या तुम संविधान को पालन कराने वाले हो सकते हो, कानून के पालन। तुम अपना कानून चलाओगे ना, खाता ना भाई, जो अधिकारी बोले वही सही, मतलब तुम इनडायरेक्टली कुछ भी कर लोगे। लोगों का अपना स्वतंत्र मत है, थप्पड़ क्यों पड़ा उस पर। देखो उसके बाद जब नरेश मीणा जी को पता लगता है कि अंदर वोट कास्ट करवा दिया था,
वो जैसे अंदर जाते हैं तो अंदर उनको पोलिंग पार्टी से बात करते हैं कि आपने वोट कैसे करवा दिया, तो वो बाद में जो मैडम से बात करते हैं तो वो बोलते हैं मेरे पास तो आईडी भी नहीं थी, जबरदस्ती मुझे फोर्स करके वोट डाला। जैसे वो बाहर निकलते हैं तो आप एक मानो एक स्वाभाविक होता है, जो आदमी इतने दिन से मेहनत कर रहा है राजनीति में, 25 साल से संघर्ष करता है और चुनाव लड़ता है, और उसके लिए होली दिवाली जैसा त्योहार होता है जिस दिन मतदान होता है, तो सब जगह का चुनाव छोड़ के वहां उनके लोगों के लिए, जनता के लिए बैठा है, और उस जनता के साथ अत्याचार किया जा रहा है। बैकडोर से चलो मैं कह रहा हूँ वोट थप्पड़ मार दिया उन्होंने, थप्पड़ आवेश मारना में ठीक आके नहीं है, उन्होंने थप्पड़ मार दिया इस चीज आवेश को। में आके हाँ। मार दिया। इस देश के अंदर रोज गली चौराहे पे मोहल्लों में थप्पड़ पड़ते हैं लोगों के, आवेश में एक दूसरे को भी थप्पड़ मारते हैं, सरकारें थप्पड़ मारती हैं लोगों को, पुलिस वाले थप्पड़ मारते हैं, फौजी थप्पड़ मारते हैं, सीआरपीएफ वाले थप्पड़ मारते हैं, डंडा मारते हैं, गोली तक लग जाती है लोगों को, उसमें कोई इंटेंशन नहीं होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ, अगर इतने थप्पड़ कांड पे अगर इतना ही है तो अभी बीजेपी के वहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे, अब तो नहीं है, हाँ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उन्होंने माइनिंग ऑफिसर को सरेआम वीडियो वायरल हो रही है, हाँ। अगर उतनी कार्रवाई करनी है अरे उनको। शरद पवार को पड़ गया था थप्पड़, इस देश में केजरीवाल को थप्पड़ पड़ गया, इस देश में वो तो मुख्यमंत्री है, ये एसडीएम इतना बड़ा हो गया, अरे पड़ गया ठीक है, पड़ गया, आपको बर्दाश्त करना चाहिए, और नहीं है तो कर दो छोटा मोटा, क्या केस लगा दिया थप्पड़ कांड पे, क्या करा दिया, क्या कर दिया? अगर इतनी धाराएं लगानी है तो सब पे लगाओ ना। सीपी जोशी पे क्या हुआ? हाँ। उन्होंने माइनिंग ऑफिसर को, वीडियो वायरल है, हाँ, माइनिंग ऑफिसर को सरेआम ऑन कैमरे के सामने थप्पड़ मारा, हाँ। क्या उन्हीं पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नरेश मीना पे मुकदमा दर्ज होगा, और 307 का मुकदमा, और एक मुकदमा नहीं 5 मुकदमे दर्ज करें। ऐसी कोई डराने की कोशिश, डराने के लिए, धमकाने के लिए उन्होंने 5 मुकदमे दर्ज करे हैं। एक वहां पे समरावता में हिंसा का मुकदमा दर्ज किया, दूसरा रोड पे उन्होंने जो अवरुद्ध के मुकदमा दर्ज किया, तीसरा पोलिंग पार्टी के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया, चौथा मुकदमा ये किया कि हमने गिरफ्तार नरेश मीना को गिरफ्तार करने के बाद जब हम लेके जा रहे थे उनको वहां पे कस्टडी में, उस पीछा करते हुए उनको छुड़ा के हिरासत से भगाने का प्रयास किया गया 5 लोगों के द्वारा। ऐसे 5 मुकदमे दर्ज किया है, और मैं मानता हूँ कि एसडीएम कौन सा दूध का धुला है। एसडीएम के मुकदमे, एसडीएम पे 2013 में जो छात्र में बीटेक के 4th ईयर का स्टूडेंट था, उसमें 307 का मुकदमा दर्ज है, जिसमें न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए उनको मुक्त फ्री किया है। संदेह का लाभ, इस देश में आम आदमी ही कानून से डरता है, इस देश में अपराधी कभी कानून से नहीं डरता, वो जानता है कि मिलती है तो तारीख तारीख और सिर्फ तारीख। मैं कहता हूं इस देश की जनता जब थप्पड़ मारेगी ना, और थप्पड़ कैसे मारेगी इस देश की जनता, वोट की ताकत से थप्पड़ मारेगी, वो सभी पॉलिटिकल पार्टियों को थप्पड़ मार सकती है, वो सारे अधिकारियों को थप्पड़ मार सकती है। इस देश की जनता देश की मालिक है, और क्या हो अगर एक आदमी ने एसडीएम को थप्पड़ मारो, क्या हो कि ये जो रोज परेशान हो रहे हैं लोग, रोज अपने कपड़े तक उतार देते हैं, ये तहसीलदार की जाके चक्कर, किसी की जमीन किसी के नाम लिख देता है, किसी की अगर ये जनता बिगड़ गई ना भाई साहब, और हर अधिकारी को थप्पड़ पड़ने लग गया, तो कितने मुकदमे दर्ज करोगे, कितने लोगों को जेल भेजोगे, कितने लोगों को तुम डराओगे कानून से, कहीं ये आंदोलन ना बन जाए। सरकारों को डराना धमकाने का तरीका बंद करना चाहिए, लोगों के काम पे फोकस करना चाहिए। थप्पड़ पड़ गया, थप्पड़ की माफी हो सकती है, समझाया जा सकता है, और इस इश्यू को, क्योंकि जनता भी गुस्से में है साहब, क्या हो जाए कि 1000 आदमी 1000 अधिकारियों को थप्पड़ मार दें, तब कितने मुकदमे दर्ज करोगे, कितनी पुलिस लाओगे, कहां से पुलिस लाओगे, और किस किस को थप्पड़ मारे? अगर जनता थप्पड़ मारेगी ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। जनता रोज थप्पड़ खा रही है, एक बार तुमने भी खा लिया, कौन बड़ा पाप हो गया? कर दो मुकदमा, जो थप्पड़ कांड में जितना मुकदमा हो सकता है कर दो। शांति भंग करने का मुकदमा लगाते हो ना, असामाजिक तत्व 2 लोग लड़ जाते हैं, शांति भंग हो गई, वकील बहुत सारे देख रहे होंगे, वही लगा दो मुकदमा, छोटा मोटा मुकदमा लगा दो, फाइन करा दो। 307 लगा रहे हो, सबको पता है थप्पड़ ही हुआ, 307 कहां से हो गई भाई? कहने का मतलब ये है कि देश की जनता को धमकाया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। आरएस एसोसिएशन मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है, उस पर संज्ञान लेता है, सीएमओ से मिलता है, अधिकारियों प्रेशराइज करता है, पुलिस प्रशासन प्रेशराइज करता है, गिरफ्तार किया है। अच्छी बात है, चलो आपने अपनी मांगे रखी, लेकिन एक आरएस अधिकारी रामदयाल मीना भी मारा गया था अभी 2-3 साल पहले, एसोसिएशन तब कहाँ गायब हो गया था? ऐसे बहुत मामले हैं जब ये, लेकिन जाति से देखते हैं, जाति देख के अधिकारी एसोसिएशन से मिलते हैं। क्या लगता है कि एससी समाज से, एसटी समाज से हैं तो दबा लेंगे? ये हो रहा है। एसटी समुदाय का था, आरएस अधिकारी था रामदयाल मीना, वो मर्डर हो गया था उनका, आज तक उसका कुछ पता नहीं लगा। एसोसिएशन वाले कहाँ मर गए तब ये, और ऐसे एसोसिएशन वाले थप्पड़ पड़ा तो सीएमओ तक पहुंच गए, दबाव बनाया उसके ऊपर। लेकिन जब इसी कुंडली निकली एसडीएम की, जब पहला मुकदमा 2013 का निकला, दूसरा मुकदमा 2020 में निकला, ऐसे संगीन धाराओं में सीआरपीसी में मुकदमा। मैं मोटी बात कह रहा हूं कि थप्पड़ का हम समर्थन नहीं करते, आप समझिए थप्पड़ क्यों पड़ता है, उसके कारणों पे जाना है। देखिए जनता क्रांति कब करती है? जनता क्रांति तब करती है जब वो पानी सर से ऊपर हो जाता है। एक गांव 15 किलोमीटर से जाके 70 किलोमीटर तुमने फेंक दिया गया, तो
क्या होगा? क्या होगा जनता का आउटकम? कैसे निकलेगा? जनता कैसे भी बोल सकती है? आपने दशरथ मांझी की कहानी सुनी है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इस देश की जनता अगर तोड़ने पे आ गई ना, तो ये सारे अधिकारी है ना, कितने मुकदमे दर्ज कर लेंगे? कितने मुकदमे दर्ज कर लेंगे? आज मैं कह रहा हूं, कितने मुकदमे दर्ज कर लेंगे? अरे भाई, मुकदमों से नहीं, समस्या का समाधान करो। डराओ मत, धमकाओ मत। वो एक जो लोकतंत्र के अंदर जो तरीका है ना, तुम भी एक थप्पड़ झेल लो यार। दुनिया रोज झेल रही है, सड़क पे, गली में, चौराहे पे गरीब आदमी रोज थप्पड़ झेल रहा है, कुछ नहीं उसका होता। कोई मुकदमा नहीं लिखा जाता, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती। मर्डर हो जाता है तब तक एफआईआर नहीं होती, कोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लोग गायब हो जाते हैं, एफआईआर नहीं होती। तुमसे एक थप्पड़ बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक थप्पड़ की कीमत तुम क्या जानो अधिकारियों? एक थप्पड़ है ना, आदमी का गुरूर तोड़ देता है। तुम कितने मुकदमे लगा लो, कितना भी धो लो इसको, लेकिन वो थप्पड़ जनता का थप्पड़ था जो तुम्हारे पड़ा। और वो तुम्हारे नहीं पड़ा है, व्यक्तिगत थप्पड़ नहीं पड़ा है। वो थप्पड़ पड़ा है पूरे प्रशासन पर, वो थप्पड़ पड़ा है पूरी सरकार पर, वो थप्पड़ पड़ा है पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम पर कि सुधर जाओ, तरीके से काम करो। नई तरीके से काम करा तो व्यवस्था बदल जाएगी, सरकारें बदल जाएगी। सरकार तो छोटी चीज है, व्यवस्था बदल जाएगी। कोई कांग्रेस बीजेपी दोनों का हाथ था। सिस्टम का इतना बड़ा फेलियर है। 11 बजे ये घटनाक्रम होता है और रात को 10 बजे तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। अगर थप्पड़ पड़ता है तो गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी 8-10 घंटे तक वार्ता हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं करी। रात के अंधेरे में जब 9 बजे जब वहाँ उसके समर्थक, नरेश मीणा के समर्थक और गांव के लोग जब वहाँ पे खाना खा रहे थे 9:30 के आसपास, जब जैसे पंगत लगा के खाना खा रहे थे, पुलिस के द्वारा एक टारगेटेड कार्रवाई करी और सेलेक्टिव लोगों के द्वारा करी गई थी, जो जाति विशेष के लोगों के द्वारा फोर्स लगाई गई थी वहाँ पे। जो ये सब जो बड़े अधिकारी सरकार है उसको जातीय उसमें गतिरोध में पैदा करना चाहती थी, मीणा वर्सेस जाट करना चाहती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ शीर्ष नेताओं का, जिन्होंने इसको जाति से, हिंसा से बचा लिया उसको, वरना कई लोग मारे जाते। हिंसा बढ़ती और वहाँ पे लोगों ने। अच्छा, आज आप किस किस को ये अपनी जो शिकायत है? मैंने पिछले 4 दिन से आज जंतर मंतर के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। इसकी शिकायत मैंने पीएमओ में दर्ज करवाई है, गृह मंत्रालय में दर्ज करवाई है, रक्षा मंत्रालय में दर्ज करवाई है, महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष कराई है, उपराष्ट्रपति के समक्ष कराई है, और राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता उनके पास ही मैंने शिकायत को पहुंचवाया है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल, उनके पास ही मैंने पहुंचाया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उनके पास मैंने पहुंचाया है। उसके बाद मैं आयोगों में, जनजाति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के चेयरमैन साहब से मिला हूँ, अंतर सिंह आर्य, उनके मैंने शिकायत पहुंचाई है। और महिला आयोग में शिकायत पहुंचवाई हमने। और चाइल्ड राइट्स, जो बच्चों के साथ बर्बरता करी है, तो मैंने चाइल्ड राइट्स में भी शिकायत पहुंचवाई है। उसके बाद आज हमने इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत दर्ज करवाई। काफी जगह हमने शिकायत। देखिए, मैं आपको एसडीएम साहब को कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि ये बड़े दुख की बात है कि थप्पड़ मारा गया। थप्पड़ किस कारणों से पड़ा? आपकी तो कोई गलती नहीं थी, आपके बस वोट डलवा रहे थे आपको ऑर्डर था, तो आप उसका भागी हो गए। कम से कम आप में मानवता बची है, तो इतना किसी को बदले की भावना से काम ना करें, क्योंकि आप भी तो अधिकारी हैं ना। आप भी अधिकारी हैं, आप बदले की भावना से काम ना करें। और आपने कर दिया। क्या लगता है कि आपके 4 मुकदमों से, नरेश मीणा नाम है ना, नरेश मीणा का कुछ बिगड़ जाएगा क्या? पूरे देश का सपोर्ट मिल जाएगा उसको। अगर पूरे देश से लोग खड़े हो जाएंगे उसके लिए। क्यों? क्योंकि पूरा देश परेशान है, पूरा देश थप्पड़ खा रहा है। आप उसको हीरो बना रहे हो, आपका थप्पड़ मुकदमे उसको हीरो बना देंगे, क्योंकि क्रांतिकारी ऐसे ही बनते हैं। आपको चाहिए था समस्या को सॉल्व करें। आपको चाहिए कि समस्या, अपनी गलती स्वीकारें, जहां प्रशासन की गलती है उसे सुधारें, ना कि लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और कितने लोगों को दबाओगे? तुम कितने नरेश मीणा पे एफआईआर लगाओगे? पूरे देश में नरेश मीणा निकलेंगे और हर घर से नरेश मीणा निकलेगा। कहां रोक लोगे? किसको रोक लोगे? आज राजस्थान नहीं, पूरे देश के मीडिया ने इसको कवर किया है। चेन्नई, महाराष्ट्र, बंगाल, जम्मू कश्मीर, जो समुदाय के लोग रहते हैं, सर्व समाज के लोग हैं राजस्थान के अंदर ये सबसे चर्चित मुद्दा बन चुका है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि रात के अंधेरे में 10 बजे आपने 52 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया वहां से, बच्चों को, लेकिन नरेश मीणा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? वहां पे 70 से ज्यादा डिप्टी थे, 50 से ज्यादा इंचार्ज थे, 3 एसपी थे वहां पे, आईजी, स्वयं आईजी थे, पूरा अर्धसैनिक टुकड़ी थी, 2000 से 3000 के आसपास, 2000 से 3000 फोर्स थी। नरेश मीणा कैसे भाग गया उनसे? फेलियर नहीं है, सिस्टम का फेलियर नहीं है। और 52 लोग पकड़ लिया आपने। और आप वहां पे सैकड़ों मोटरसाइकिल जलाई गई है प्रशासन के द्वारा, 9 4 व्हीलर जलाई गई है,
इसमें एक पुलिस का जाब्ता, पुलिस खुद इंचार्ज की गाड़ी जली है, एक डिप्टी की गाड़ी जली है, तो क्या पुलिस के पास एक भी एविडेंस नहीं है? पुलिस ये कहती है कि उन समर्थकों ने जलाई, तो एक भी वीडियो नहीं है आपके पास? हमने एक वीडियो जारी करी, सीसीटीवी आया, उसमें वीडियो मारा क्लियर कि पुलिस वाले कैसे पत्थर दे रहे हैं, कैसे आग लगा रहे हैं। तो पुलिस के द्वारा एक टारगेटेड प्लान था, जातीय हिंसा कराना चाहते थे। अगर नरेश मीणा को अगर गिरफ्तारी करते तो सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। इतना बड़ा फेलियर है सिस्टम का। देखिए बहुत बड़ा फेलियर है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि इस जनता को थप्पड़ मारना बंद करिए, तुम पर थप्पड़ पड़ना खुद ही बंद हो जाएगा।